नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फंडा बॉक्स में। द फंडा बॉक्स द्वारा कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम चालू किया गया था और उस प्रोग्राम का नाम था टारगेट आरएएस प्रोग्राम यानी कि टीआरपी। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यह सब इनिशिएटिव, यह प्रोग्राम बहुत सफल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग रोज सुबह क्वेश्चंस उस पर लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे तो जो और अन्य लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं उनको इवैल्यूएट कर रहे हैं या क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और जब हमने बात करी लोगों से जो इससे जुड़े हुए हैं, हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो उस टीआरपी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस टीआरपी के अंदर, टारगेट आरएएस प्रोग्राम के अंदर, हमने एक और इनिशिएटिव चालू किया, उसका नाम था मेंटरशिप प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम इसलिए चालू किया गया था क्योंकि हमारा मानना था कि जो व्यक्ति मेंस दे रहा है, आरएएस का मेंस दे रहा है, जिसने आरएएस प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, उसको स्पून फीडिंग की ज़रूरत नहीं है, उसको सब पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसको केवल ये बताने की ज़रूरत है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना, कैसे अपने आंसर्स को बेहतर बनाना है। देखिए, रिजल्ट जो प्रीलिम्स का आया था उसके बाद मात्र 2.5-3 महीने दिए गए थे आपको तैयारी करने के लिए मेंस की। यह समय बहुत कम है पूरी चीज़ें पढ़ने के लिए। इसीलिए हम लेकर आए ये प्रोग्राम जिसका नाम था मेंटरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे आप सभी लोगों को जो इस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हैं, और मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेंटरशिप प्रोग्राम सबके लिए फ्री है। सबके लिए मतलब केवल उन्हीं के लिए जो इस बार मेंस दे रहे हैं, पर उन सब लोगों के लिए यह प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है। और इस प्रोग्राम में जो भी जुड़ा है उन सबको कुछ मेंटर्स में बांट दिया गया है। और जो वो मेंटर्स हैं वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो 2016, 2013, 2018 या पुरानी भर्तियों में सेलेक्ट हुए हैं। उन मेंटर्स के अंडर में कुछ कुछ स्टूडेंट्स को बांटा गया है जिनसे वो लगातार कॉल करेंगे, बात करेंगे, जो उन्हें बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मेंटरशिप प्रोग्राम में अभी तक हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हालांकि हमने सब लोगों को ग्रुप पे जोड़ा नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप पे, क्योंकि उनका बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो मेंस नहीं लिख रहे थे, लेकिन बाद में हमें पता लगा कि उन्होंने गलत सूचना देकर वो इस प्रोग्राम में जुड़ गए। और यह प्रोग्राम केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो इस बार आरएएस का मेंस लिख रहे हैं। तो आइए देखते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि टारगेट आरएएस प्रोग्राम के अंडर द फंडा बॉक्स में चालू किया गया है। इसमें आगे आप लोगों के लिए जो इससे जुड़े हुए हैं, आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले तो इस पहल का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इसमें रजिस्टर करने के लिए। और हम लोग यह इंश्योर करेंगे, हम जितने भी मेंटर्स हैं, हम लोग इंश्योर करेंगे कि हम अपनी तरफ से आपको सब कुछ दे सके जो आपको एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है, जो आपको आंसर राइटिंग में, पढ़ने में, नोट्स में जो मदद हो सकती है, हम आपके लिए हाजिर रहेंगे। तो अभी तक हुआ क्या है? अभी तक हुआ ये है, जैसा पिछला मेरा वीडियो आया था, हमारी टीम की तरफ से जितने भी मेंटर्स हैं उनको कुछ मेंटीज असाइन हुए थे। कुछ व्यक्ति जो इस बार आरएएस लिख रहे हैं मेंस, वो एक मेंटर के अंडर असाइन हुए थे। हर मेंटर को कुछ 10-15 लोग असाइन हुए थे। और हम सारे मेंटर्स ने उन सब एस्पिरेंट से बात करी है। और मुझे बताते हुए फिर बहुत खुशी हो रही है कि जब हमने बात करी, हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला, इतना अच्छा लगा, लोगों ने इतने पॉजिटिव फीडबैक्स दिए। स्पेशली जो हमारा हिंदी की चौपाल है जिस पे हमारे सौरभ पराशर भाई जो वीडियोस डाल रहे हैं, उसकी बहुत सराहना हुई। जो हम रोज 10 क्वेश्चन लिख के डाल रहे हैं, कुछ लोग बोले कि सर मैं क्वेश्चन रोज लिख तो नहीं पाता, लेकिन मैं क्वेश्चंस को सेव कर करके रख रहा हूँ, ये मेरे क्वेश्चन बैंक की जैसे काम करेगा। कोई बोला कि सर मैं पूरे क्वेश्चन नहीं लिख पाता, मैं 2-4 क्वेश्चन लिख के भेज रहा हूँ। जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी तरह से आप जुड़े हुए हैं, मुझे इस बात का यकीन है कि आपको इससे फायदा हो रहा होगा। उसके अलावा जो सौरभ पालीवाल जी करंट अफेयर्स के वीडियो डाल रहे हैं, जो एक नई सीरीज और चालू भी करने वाले हैं, उसकी भी बहुत सराहना हुई। तो अभी तक क्या हो चुका है, इसमें जितने भी मेंटर्स हैं उन्हें अपने अपने मेंटीज से या उनके अंडर में जो भी बच्चे असाइन हुए हैं, जो भी एस्पिरेंट्स असाइन हुए हैं, उनसे बात कर ली है। अब कुछ लोग तो आजकल में ही जुड़े हैं, उनको लगता है सर मेरे पास तो कॉल नहीं आया। तो आप में से जिन जिन लोगों के पास अभी तक अपने मेंटर्स का कॉल नहीं आया, उन सबसे निवेदन है कि इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार लिखें, अपना नाम लिखें या बस एक बार अपना नाम लिखें। हम आपको जल्दी से जल्दी, हमारे जो मेंटर्स हैं, आपको असाइन करके आपसे बात करेंगे।
देखिए ये भी हो सकता है, मैंने खुद ने 10-15 लोगों से बात करी थी, कुछ लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया, एक व्यक्ति ऐसे मिले जिन्होंने तो अभी 12th ही पास करी है, गलत इन्फॉर्मेशन दे के आए थे। लेकिन ओवरऑल जितने भी लोग हैं उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। उनकी हमसे जितनी हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस है, उससे ज़्यादा उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे हैं, और उस एक्सपेक्टेशंस के कारण ही हमें और पुश मिला कि हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर बनाएं, और अच्छा बनाएं, और कस्टमाइज्ड बनाएं, जैसा आपको चाहिए वैसा ही बनाएं। आइए देखते हैं, जब हमने इनसे बात करी, जब मेंटर्स ने, हमारी मेंटर्स की टीम ने मेंटीज से बात करी और सब बच्चों के फीडबैक लिए कि आपकी क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है पढ़ाई में भी, और हम जो टीआरपी प्रोग्राम चला रहे हैं उसमें भी, तो क्या जनरल फीडबैक मिले हैं, आइए देखते हैं। तो जब हमने सब लोगों से बात करी तो हमें क्या पता चला, हमें जो जनरल फीडबैक्स मिले उसमें सबसे पहला फीडबैक ये था कि सर जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, नए टॉपिक्स का मतलब दो है, एक तो वो टॉपिक्स जो अभी अभी आरपीएससी ने मेंस का सिलेबस निकाला है उसमें ऐड किए हैं, सर उनका कोई नोट्स नहीं है, बाकी के नोट्स तो अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट से, बुक से हम लोगों ने पढ़ लिए, बट नए टॉपिक्स का आप जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराइए। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि साहब मैं तो रीट की तैयारी कर रहा था, पटवारी की तैयारी कर रहा था, मैं कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था, या मैं एसएससी से था, लेकिन मेरा प्रीलिम्स निकल गया और मैं मेंस लिख रहा हूँ। तो जो फिजिक्स के, ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर है, ये तो मैं कर लूँगा, लेकिन जो नए टॉपिक्स हैं जिसमें विधि है, जिसमें व्यवहार है, जिसमें एथिक्स है, जिसमें आपका सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र है, जिसमें प्रबंध है, इन टॉपिक्स का सर कुछ करिए, इन टॉपिक्स के नोट्स दिलाइए। फिर हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो कि आर्ट से हैं, जो कि कला से आते हैं, उनको साइंस से बड़ा डर लग रहा है। मैथ्स तो हटा दिया, नहीं तो पहले मैथ्स से ही बहुत डर लगता था, साइंस से बहुत डर लग रहा है कि सर साइंस में जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो तो विद्रोही जी ने बहुत अच्छा करा दिया। विद्रोही जी जो छोटे छोटे से लेक्चर डालते हैं हमारे फंडा बॉक्स यूट्यूब चैनल पे, आई एम श्योर आप लोग भी देखते होंगे, उनसे काफ़ी हद तक कवर हो गया, पर जो बेसिक साइंस है सर उसका भी तो कुछ कीजिए। तीसरा आते हैं, एक हिंदी का सबने सराहना करी। ये हमारे पॉजिटिव नेगेटिव सारे फीडबैक्स मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी का जो हम लोग सौरभ पराशर जी का जो वीडियो आ रहे हैं हिंदी की चौपाल के नाम से, बहुत ही उसकी लोगों ने प्रशंसा करी। इनफैक्ट एक दिन वो वीडियो आता है और अगले दिन सौरभ जी कुछ क्वेश्चंस डालते हैं और उस क्वेश्चंस के लोग आंसर लिख के भी डालते हैं। तो उस इनिशिएटिव की लोगों ने बहुत सराहना करी। लेकिन लोगों ने एक और चीज़ बोली, हमारे मेंटीज़ ने एक और चीज़ बोली कि साहब हिंदी का तो आप कर रहे हो, हिंदी का तो पिछले 2-3 साल से हवा बनी आ रही है कि हिंदी करो, हिंदी करो, हिंदी करो तो मेंस पास हो जाएगा, हिंदी तो हमने कर ली, अधिकांश लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो सर कुछ इंग्लिश का भी तो करिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव लाइए, इंग्लिश के भी कोई सौरभ जी को लेके आइए जो इंग्लिश हमें कराएं। उसके बाद क्या हुआ, कुछ हमारे पास एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, कोई 2013 बैच में सिलेक्टेड है, कोई 16 में है, किसी का अभी अभी रिजल्ट आ रहा है जो कल ज्वाइन करेंगे। तो वो बोले कि सर किसी ऐसे व्यक्ति को लाइए जिसने 2-3 बार आरएएस दे रखा हो और जिसने अपनी रैंक इंप्रूव करी हो। सर हमें तो रैंक इंप्रूव करनी है, तो कोई रैंक इंप्रूवमेंट का आप वीडियो बनाइए, उसकी आप टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिए। अगले और लोगों ने क्या बोला कि सर बाकी सब तो ठीक है, पढ़ाई भी हो रही है, समझ में भी आ रहा है, पर जब मैं लिखने लगता हूँ या लिखने लगती हूँ तो सर मेरे से लिखा ही नहीं जाता। यह परेशानी लोगों को पेपर 4 में सबसे ज़्यादा है, सर पेपर ही पूरा नहीं होता। मैं फला कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज़ ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मेरा तो पेपर ही पूरा नहीं होता, तो वो छूट जाता है। इवन वो नहीं, पेपर 3 में भी पूरा नहीं होता, या तो मेरे को बहुत ज़्यादा आता है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाता या सोच पाती कि क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ। तो उसमें लेखन गति पे बहुत लोगों ने एक चिंता जाहिर की है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो लॉ का इस बार जुड़ा है, जो मेंस में लॉ का टॉपिक है विधि का, उसमें आखिरी 2 कानून हैं, एक तो भू प्रबंध वाला है, लैंड टेनेंसी वाला है, और एक और कानून है। तो इन 2 कानून के लिए भी सर कुछ करिए। इसमें उर्दू के फारसी के शब्द आते हैं, तो उसका जैसे लास्ट टाइम आया था नजुल लैंड, तो सर उसके ऐसे कुछ और शब्द हो, किसी उसको बताइए जो वो हमें अच्छे से करा सके। ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं इन्हीं से ही पूरे मार्क्स स्कोर किए जाते हैं, हिंदी इंग्लिश तो सभी कर रहे हैं। उसके बाद
एक जो हम अपना पर्सनल फीडबैक ले रहे हैं, जो हम सुबह 6:30 बजे जो आपके लिए क्वेश्चंस डालते हैं, 10 क्वेश्चन जो आते हैं, 2 मार्कर 6 क्वेश्चन, 5 मार्कर जो 4 क्वेश्चंस आते हैं, अभी तक सोशियोलॉजी के आ चुके, प्रबंध के आ चुके। सर ये क्वेश्चंस तो बड़े अच्छे होते हैं, हम जो लिख के दे रहे हैं उनकी रेगुलर चेकिंग भी होती है, हालांकि कभी 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, पर रेगुलर चेकिंग भी होती है और आप बहुत ही अच्छे कमेंट्स और फीडबैक दे रहे हैं और उनको करते करते हमारी आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छी हुई है। लेकिन सर आप जो डिस्कशन वीडियो डालते हैं रात को, या फिर आप जो आंसर्स की स्लाइड्स डालते हैं, उसका जो हिंदी अनुवाद है वो थोड़ा सा 19-20 है, वो ऐसा लगता है जैसे गूगल ट्रांसलेटर से किया है। तो उस हिंदी अनुवाद पे आप थोड़ा सा और ध्यान दें। तो हमारी टीम ने साथ बैठ के सारे पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं। और भी लोगों की समस्याएं हैं, किसी को कोई पर्टिकुलर नोट्स नहीं समझ में आ रहे, किसी को कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, उनसे हमारे मेंटर्स रेगुलर बात करेंगे। जो कॉमन समस्याएं हैं सबकी, जो सबको लगभग समस्याएं हैं, वो ये हैं, इन चीज़ों को सबने शेयर किया है। अब हमारी टीम बैठी साथ में, हमारी टीम ने बोला इनका हल निकालो। उस जैसे कोचिंग होती है जहाँ जो टीचर होता है अपना अपना पढ़ाया जाता है, जो उसको सही लगता है पढ़ाते रहता है, वही हम करने लगे तो हम में और बाकियों में अंतर क्या। ये तो मेंटरशिप है, और मेंटरशिप तो सबके लिए अलग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट, सबकी नीड्स अलग होती हैं। तो हमने फिर इन सब चीज़ों पर विचार किया और अब हम किस चीज़ पर आए, हम आपके लिए कुछ चीज़ें लाए हैं। क्या क्या चीज़ें लाए हैं? हम वो चीज़ें लाए हैं जो आपकी अभी आपने जो पॉइंट्स बताए थे, जो समस्या हैं, वो सारी समस्या इससे हल हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो शुरू हो जाएंगे कल से ही। आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। कल से ही जो वीडियोस की झड़ी लगना चालू हो जाएगी, क्लासेस की नोट्स की झड़ी लगना चालू हो जाएगी। सबसे पहले तो हम आपके लिए ला रहे हैं स्कोर बूस्टर क्लासेस। आपने पढ़ाई कर ली, आपने किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स या क्लासेस ले ली, या फिर आपने किसी के नोट्स से पढ़ लिया, अपने खुद के नोट्स बना लिए, सब कुछ हो गया सर। आंसर राइटिंग भी मैंने कर ली, लेकिन उस पर मार्क्स बढ़ाऊँ कैसे? वही 5 में से 2-3 मार्क्स, 2.5 मार्क्स पे ही मैं अटका हुआ हूँ या अटकी हुई हूँ, उनको कैसे बढ़ाऊँ? तो आप कैसे अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ क्लासेस लाएंगे जिसमें हम सिलेबस का माइक्रो एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, हमने जब मेंटीज से बात की, हमें ये पता लगा कि आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि उस सिलेबस में, उस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे अगर कहीं लिखा है गवर्नर, या लिखा है प्रेसिडेंट, या लॉ में कुछ लिखा है ओनरशिप या पोजेशन, उसके नीचे क्या क्या सब टॉपिक्स आते हैं, उसका स्कोप क्या है उस टॉपिक का। जब तक आप अपने खेत का या घर की बाउंड्री नहीं बनवाएंगे, आपको क्या पता लगेगा कहाँ तक कंस्ट्रक्शन करना है, कहाँ जाके रुकना है ना? तो उसीलिए पहले आपको बाउंड्री डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए माइक्रो एनालिसिस जो होगा सिलेबस का, उसमें आपको हर पॉइंट के अंदर क्या क्या सब पॉइंट बन सकते हैं वो आपको बताएंगे। तो आप वीडियो देखें और साथ में अपने नोट्स रख लें और टिक करते जाएं कि हाँ ये चीज़ तो मैंने कर ली और ये चीज़ मैंने नहीं करी, तो उसको आप लिखते जाएं। दोस्तों, आप ये बात जानते हैं कि जो भी एग्जामिनर होगा, जो आपके सामने कॉपी होगी, उसके पास 30, 40, 50 तरह की कॉपीज होंगी और सब कॉपीज में सेम क्वेश्चन, सेम आंसर। कितना बोरिंग हो जाएगा उसके लिए उसी आंसर को बार बार देखना और चेक करना। तो हम क्या करेंगे, हम अगर अपने क्वेश्चंस में थोड़ा सा कुछ नयापन लाएं, क्वेश्चंस में अगर हम कुछ डायग्राम्स बनाएं, कुछ मैप्स बनाएं, कुछ फ्लो चार्ट बनाएं, कहने का मतलब ये है अगर हम हर क्वेश्चन में कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डालें, कुछ ना कुछ पिक्चर डालें, कुछ नई चीज़ डालें, अंडरलाइन करें, बॉक्स बनाएं। देखिए, अंडरलाइन बॉक्स तो सब लोग करने लग गए आजकल, क्योंकि 3-4 साल हो चुके, 3-4 बार हो चुका है RAS, तो अब ये चीज़ कॉमन हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ जो अभी तक कॉमन नहीं हुई है वो है डायग्राम्स बनाना, फ्लो चार्ट्स बनाना। और डायग्राम फ्लो चार्ट जो बना के भी आते हैं, वो इतने ज़बरदस्ती के डायग्राम और फ्लो चार्ट बना के आते हैं जिसकी जो क्वेश्चन से लिंक ही नहीं होता। तो अब हम क्या लाए हैं, हम पूरे सिलेबस को जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे समाजशास्त्र है या प्रबंध है या विधि है या इवन स्पोर्ट्स एंड योगा है, एथिक्स है या पबैड है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हम आपको उसके बहुत सारे डायग्राम्स दे देंगे। हर टॉपिक से जुड़ते हुए हम आपको डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स दे देंगे। जरूरी नहीं है वो ही क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में, पर उन डायग्राम्स और फ्लो चार्ट को आप कहीं ना कहीं पूरे पेपर में, और कहीं नहीं तो आप ऐसे में ही लिख सकते हैं, उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारा फॉर्डर मटेरियल हो जाएगा। इतने सारे अस्त्र शस्त्र हम आपको दे देंगे कि फर्क नहीं पड़ता सामने कौन सा भी शत्रु आए, आप किसी ना किसी को कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। इन्फोग्राफ्स, जो बहुत सारे ग्राफ्स होंगे, बहुत सारे पिक्टोरियल चीजें होंगी जिससे आपको जो डेटा होता है, जैसे क्या GDP है,
क्या बर्थ रेट, डेथ रेट है, ये सब चीज़ आपको एक इन्फोग्राफ के हिसाब से के माध्यम से दे दी जाएगी, जिससे आपके लिए याद करने में ईजी रहे। आपको ये चीज़ तो लग गई होगी कि इस तरह का प्रोग्राम राजस्थान में पहली बार आ रहा है। आज से पहले केवल कोचिंग और कोचिंग तक ही सब लोग सीमित थे, या तो कोचिंग या कोचिंग के नोट्स या खुद के नोट्स। मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट हम पहली बार आरपीएससी में ला रहे हैं, राजस्थान में ला रहे हैं। दूसरी चीज हम क्या देंगे, हम आपको वर्कशॉप्स कराएंगे। बताना एक बात है, लिखवाना एक बात है, उनको याद करना एक बात है, पर दिमाग के घोड़े दौड़वाना, आपको सोचवाना बड़ी बात है। तो हम कोशिश करेंगे वर्कशॉप के थ्रू आपको बताएं। हम आपको माइंड मैप देते रहें, ये तो स्पून फीडिंग हो गई, कब तक देंगे। हम आपको माइंड मैप्स बनाना सिखाएंगे, उनको पढ़ना सिखाएंगे, जिससे अभी भी आपके पास 60 दिन हैं। आज से भी आपके पास एग्जैक्ट 60 दिन है। आप जल्दी जल्दी अपने नोट्स के माइंड मैप बनाएं और उनको रिवाइज करके अच्छे आंसर्स लिख के आएं। कैसे जल्दी से याद किया जाए, उसके आपको निमोनिक्स और एक्रोनिम्स देंगे। उसके बाद ही कैसे अच्छे नोट्स बनाए जाएं, छोटे नोट्स बनाए जाएं जो आप लास्ट टाइम पे याद कर सकें और रिवाइज कर सकें। और यही नहीं, कैसे एक बहुत ही अच्छा आंसर लिखा जाए, क्या पार्ट होने चाहिए अच्छे आंसर्स के, कैसे 10 मार्कर में बॉडी, इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन है, जो हर व्यक्ति बोलते रहते हैं इंट्रोडक्शन लिखो, बॉडी लिखो, कंक्लूजन लिखो, बट वो कैसे लिखें, कैसे इंट्रोडक्शन को बॉडी से लिंक करें और बॉडी को कंक्लूजन से लिंक करें, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। कैसे डायग्राम्स बनाएं, वो सब होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारी मांग पे, हमारे मेंटीज की भारी मांग पे हम आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हम या तो खुद आपको बहुत अच्छे नोट्स जो हम ऑलरेडी बनवाने चालू कर दिए हैं, 1, 2, 3 हफ्ते में ही सारे नोट्स जो नए टॉपिक्स हैं उनके प्रोवाइड करा देंगे। अगर हमें लगा कि कोई विषय बहुत ज़्यादा कठिन है, नोट्स में नहीं समझा जा सकता, तो हम उसके वीडियोस आपके सामने ले आएंगे। और अगर हमें लगा कि किसी XYZ कोचिंग के नोट्स बड़े अच्छे हैं या किसी XYZ राइटर की बुक बहुत अच्छी है, तो हम इस चीज़ को अपने ईगो पे बिल्कुल नहीं लेंगे। हम आपको वो पर्टिकुलर नोट या पर्टिकुलर बुक रिकमेंड कर देंगे, है ना। हम यहाँ बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि हम ही सबसे अच्छे हैं, हम ही सबसे बढ़िया हैं। हम अच्छे तो नहीं है, बट हम अलग तो ज़रूर हैं, हम काम तो कुछ अलग कर रहे हैं। तो आपके लिए वो वाले नोट्स बता देंगे जिससे आपका समय बचे और आप जल्दी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। सबसे इंपॉर्टेंट जो नए टॉपिक्स हैं उनके भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और क्या चीज़ है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप तैयारी तो कर रहे हैं, बट वो तैयारी कैसे कर रहे हैं, वो आप कैसे जज करते हैं। वो या तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज देख के जज करते हैं, या अपने मित्रों से बात करके जज करते हैं। दोस्तों, आधे से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट तो आपकी कॉपीज चेक करने में 2-3 हफ्ते लगा देते हैं। तब तक हम यही भूल जाते हैं कि हमने क्या लिखा था और क्या क्वेश्चन था। या फिर हम अपने मित्रों से बात करते हैं, तो अगेन वो तो खुद ही हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको खुद को इतना आइडिया नहीं है कि भाई क्या चल रहा है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो आपका हर वीक, हर सैटरडे को, हर शनिवार को एक स्लॉट दिया जाएगा जिसमें आप अपने मेंटर्स से, जो भी आपके मेंटर्स असाइन हुए हैं, जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल बात कर सकते हैं, ग्रुप कॉल कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं पूरे वीक की, वो आप उनसे साझा कर सकते हैं। आपके लिए पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों, एक और चीज़ जो अगेन आरपीएससी में या राजस्थान में अभी तक किसी ने नहीं कराई है, इनफैक्ट यूपीएससी में भी ये लोग बहुत सक्सेसफुली नहीं करा पा रहे हैं, कुछ लोगों ने शुरू करी है, वो हम आपके लिए आए हैं। आपने देखा था कुछ लोगों ने हमें फीडबैक दिया है कि हमारी लेखन गति बहुत धीरे है। मैं याद तो सब कुछ कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं लिखने जाता हूँ तो भूल जाता हूँ। ऐसा क्यों है? दोस्तों, हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे बिल्कुल वॉर लाइक सिचुएशन में, जैसे आप असली में एग्जाम में बैठे हैं। जो आपका आरपीएससी के एग्जाम अभी तक हुए हैं मेंस के, वो 10 से 1 बजे तक पहला एग्जाम होता है और फिर 2-1 घंटे गैप के बाद फिर 3 घंटे का दूसरा एग्जाम होता है। हम हर रविवार को 10 से 1 ही जो एग्जाम देने का टाइम है, उसी टाइम पे आपको कुछ समय के धीरे धीरे हम आवर्स बढ़ाते रहेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट, 1.5 घंटे की लाइव आंसर राइटिंग कराएंगे। और लाइव आंसर राइटिंग कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है आप समझिएगा। लाइव आंसर राइटिंग में हम लोग जूम पे सब लोग जुड़ जाएंगे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम लोग जुड़ जाएंगे और हम आपको क्वेश्चन देंगे, और क्वेश्चन देके बस उतना सही समय देंगे, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना एक प्रश्न को लिखने में लगता है। 2 मिनट 2 मार्कर के लिए कम टाइम, 5 मार्कर के लिए और ज़्यादा टाइम, और 10 मार्कर के लिए और ज़्यादा टाइम। और जैसे ही स्टॉप वॉच
0 पे आएगी, स्टॉप वॉच खत्म होगी, हम जल्दी से आपको दूसरा क्वेश्चन देंगे, फिर तीसरा और फिर चौथा। तो जैसा एग्जाम में होता है, एग्जाम में हमें पता नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, एकदम के आपके सामने क्वेश्चन आता है और एकदम से आप सोच के लिखते हैं। तो उस प्रेशर सिचुएशन में हम आपको अभी डालेंगे, हर संडे को डालेंगे, जिससे आप एग्जाम में अच्छा करके आए। तो आपकी लाइव आंसर राइटिंग हम शुरू करेंगे अगले संडे से ही। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर हमने उसको सरप्राइज रखा है। हम ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है क्या है और जैसे आएंगे हम करेंगे। हमारे पास और भी चीजें हैं, पर आपको बताएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे अगले वीडियोस आते रहेंगे। तो अभी के लिए हमें क्या करना है? सर आपने 2 बार बता दिया कि ये करो, ये करेंगे, ये करेंगे, आपने हमें ग्रुप्स में भी जोड़ दिया। सर शुरू तो करें। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। हम आपके लिए अगले 2 हफ्तों का शेड्यूल लेकर आ रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते में द टीम फंडा बॉक्स अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के अंडर में क्या क्या करेगी। और अगले 2 सप्ताह का शेड्यूल, वीक 1 और वीक 2 का शेड्यूल जो आज से ही चालू हो रहा है, वीक जो आज से ही चालू हो रहा है, अगले 2 सप्ताह का शेड्यूल आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। और वो शेड्यूल है ये, जी हाँ दोस्तों, टीआरपी का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसका वीक 1 और वीक 2 का शेड्यूल इस वीडियो के बाद पीडीएफ फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में आपके ग्रुप पे डाल भी दिया जाएगा। इसको अपने सभी साथियों के साथ आप शेयर करें जो इस बार मेंस दे रहे हैं। इसमें होगा क्या, 26 तारीख को आज क्या होगा, एक जनरल सेशन होगा जो अभी चल रहा है, और उसके बाद शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा वीक 1 और वीक 2 का। मैंने स्क्रीन पे तो कर ही दिया है, थोड़ी देर बाद आपको अपने टेलीग्राम पे भी मिलेगा। मंडे को क्या होगा? मंडे को होगी वर्कशॉप, और वो वर्कशॉप किस चीज की होगी? माइंड मैपिंग मेकिंग क्लास। जो माइंड मैप्स बनाते हैं, तो माइंड मैप मेकिंग क्लास होगी कि किस तरीके से आप माइंड मैप्स बना सकते हैं, वो वाली क्लास होगी। और ये क्लास कौन लेगा? ये क्लास लेंगे हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र और हमारे मेंटर श्री आमिर खान जी। तो वो लेंगे माइंड मैप की क्लासेस की माइंड मैप कैसे बनाएं, कैसे उनको पढ़ें, कैसे रिवीजन करें। तो माइंड मैप की आप ये क्लासेस लेंगे, होगी मंडे को। ट्यूसडे को मैं इसको जूम कर लेता हूँ अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो। ट्यूसडे को यानी कि 28 तारीख को क्या होगा? 28 तारीख को हम आपके साथ नोट्स शेयर करेंगे। हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स बनवाए हैं, बहुत सारे मटेरियल को, बुक्स को, गवर्नमेंट साइट्स को देख के। तो हैंड रिटन नोट्स आपके साथ हिंदी में, क्योंकि मांग अभी हिंदी की है और बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं मेजॉरिटी हिंदी के हैं, तो वो आपके साथ शेयर की जाएगी ट्यूसडे को। वेडनेसडे को पहला स्कोर बूस्टर वीडियो आएगा, जिसमें हम सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के डायग्राम और कीवर्ड्स बताएंगे। वो कीवर्ड्स जो एक आंसर को एनरिच करते हैं, एक शब्द में ही अनेक चीजें कह जाते हैं, और वो डायग्राम जिसको देख के जो आपके एग्जामिनर है उनका मतलब आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा हो सकता है, वो डायग्राम्स हम आपको बताएंगे। थर्सडे का हमने अभी ऑफ रखा है, हो सकता है आपको कुछ पीडीएफ या कंटेंट हम शेयर करें, पर क्योंकि अभी स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे पहले अपन धीरे धीरे चलेंगे। फ्राइडे को एक और वर्कशॉप आएगी, क्योंकि लोगों की बहुत मांग है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम आप बताएं, इसमें क्या क्या पढ़ें, कौन से जो उर्दू के या फारसी टर्म्स हैं उनको पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या डेफिनेशन है, तो वो सब अब आपको बताएंगे। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, यह आपको हम नहीं बताएंगे, ये वो लोग बताएंगे जो इससे दिन रात डील करते हैं। जी हाँ, एक सर्विंग तहसीलदार साहब जो अभी राजस्थान के कहीं तहसीलदार पोस्टेड है और जिनकी रूल्स में बहुत अच्छी महारत हासिल है, वो आएंगे आपको ये बताने। उनसे हमने विशेष आग्रह किया था और वो बहुत खुश हुए जब उन्होंने पता लगा कि बच्चे इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो आपको आके इसके बारे में बताएंगे। हर सैटरडे को आपके टॉक टू दी मेंटर्स वाला सेशन होगा, जिसमें आप अपने अपने मेंटर्स से इंडिविजुअली या ग्रुप कॉल पे आप बात कर सकते हैं। और संडे को जैसे आज सेशन हो रहा है, ऐसे एक और जनरल सेशन होगा, और उस सेशन में हम आपको बताएंगे कि पूरे वीक में क्या फीडबैक रहा मेंटर्स का मेंटी के लिए और मेंटीज का मेंटर्स के लिए। साथ ही लाइव आंसर राइटिंग होगी 10 से 1 बजे। मैं क्लियर कर दूं, लाइव आंसर राइटिंग 3 घंटे की नहीं होगी, 10 से 1 बजे के बीच में आधा घंटा 1 घंटा 45 मिनट की ही होगी शुरुआत में। धीरे धीरे हम टाइम बढ़ाएंगे। आप कुछ और मिस करें ना करें, लाइव आंसर राइटिंग मत मिस कीजिएगा। मंडे फिर से आ गया और फिर से आ गई एक और वर्कशॉप, और वो वर्कशॉप है रिवीजन एंड मेमोरी टेक्निक्स वर्कशॉप। कि हम सर पढ़ तो लेते हैं, माइंड मैप्स आपने बता ही दिया बनाना, अब उसको रिवाइज कैसे करें, और रिवाइज अगर करें भी उसको तो याद कैसे रखें, तो वो आपको बताएंगे कि कैसे आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और याद कर सकते हैं एग्जाम्पल्स देके।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स आपको अगले ट्यूसडे को हिंदी में बहुत ही अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और इन नोट्स में केवल नोट्स ही नहीं होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, या जो संभावित क्वेश्चंस हैं वो भी होंगे। वेडनेसडे आया और फिर आया आपका स्कोर बूस्टर वीडियो, और इस बार का स्कोर बूस्टर वीडियो होगा मैनेजमेंट पे यानी कि प्रबंध पे। तो अगला स्कोर बूस्टर वीडियो होगा अगले वेडनेसडे को, जो कि है 5 तारीख को, 5 जनवरी को। उसके बाद थर्सडे को हमने फिर से ऑफ दिया है, जिससे आप चीज़ों को अपनी जो चीज़ चल रही है वो करते रहे। फ्राइडे को हम जो ये रह गया था टॉपिक राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, उसका जो दूसरा पार्ट है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, उसकी क्लास होगी। और उस क्लास में फिर तहसीलदार साहब बताएंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उन शब्दों को जो आपको बहुत कठिन लग रहे हैं और उनको केवल अपन याद करते हैं, उनको समझा देंगे, आपको बहुत अच्छे से बता देंगे कि क्या क्या होते हैं, जिससे आप आंसर लिख सके। और फिर सैटरडे को हो गया टॉक टू दी मेंटर्स, और अगले संडे को हो गया लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम। तो हर सैटरडे अपना होगा टॉक टू दी मेंटर्स, हर संडे होगा अपना लाइव आंसर राइटिंग, हर वेडनेसडे और मंडे और फ्राइडे होगी हमारी वर्कशॉप, और स्कोर बूस्टर वीडियो होगा हर वेडनेसडे को। इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। आगे का जो शेड्यूल है वो बन गया है, लेकिन आपके साथ धीरे धीरे शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप तैयार हो जाएं इसके लिए। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस पूरे प्रोग्राम में हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कोई भी वीडियो बहुत मैराथन वीडियो नहीं होगा, 5 घंटे 4 घंटे जो आपकी पढ़ाई को हैम्पर करे। क्लासेस थोड़ी ना है ये तो मेंटरशिप है। तो हम आपको बता देंगे छोटे और संक्षिप्त वीडियोस में हम आपको ये बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, अपनी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। तो आपकी जो पढ़ाई है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। दोस्तों, आपके जितने भी फ्रेंड्स RAS का मीन्स दे रहे हो उनको इस प्रोग्राम से जोड़िए। सबको हक है इन चीज़ों का फ़ायदा लेने का। प्लीज़ आप उन लोगों को इसका जो लिंक है, जो गूगल फॉर्म है जो आप लोगों ने भरा था, उनको भी फॉरवर्ड कीजिए। ये प्रोग्राम मात्र 100-150 लोगों के लिए ही फिक्स है। एक बार हमें लिमिटेड नंबर ऑफ लोग मिल गए, देखिए हम इसमें भीड़ नहीं भरना चाह रहे, है ना। हम उतने ही लोगों को लेंगे जितने लोगों को हम डिलीवर कर सके, जितने लोगों से हम 1-to-1 बात कर सके और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सके। तो एक पर्टिकुलर नंबर जो कि 100 अभी तय हुआ है, 100, और अगर हमारे पास और मेंटर्स ऑन बोर्ड आ गए तो हम उसको 100 को 150 कर देंगे। एक बार वो नंबर हमारे अटेन हुआ, उसके बाद हम इस प्रोग्राम में एंट्रीज रोक देंगे। तो जो भी आपके मित्र हैं जो इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, प्लीज़ उनको इस प्रोग्राम से जल्दी जोड़िए। ये एक कोट, अ मेंटर इज समवन हु सीज मोर टैलेंट एंड एबिलिटी विद इन यू देन यू सी इन योरसेल्फ एंड हेल्प ब्रिंग इट आउट ऑफ यू। यानी कि मेंटर वो व्यक्ति होता है जो आपकी स्पून फीडिंग नहीं करता, जो आप में देख लेता है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या नहीं है, क्या बहुत अच्छी हो सकती है, और जो आपकी विशेषताएं हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, उनको और बढ़ाने में, या आपकी जो वीकनेसेस हैं उनको ओवरकम कराने में आपकी मदद करता है। तो साथियों, धन्यवाद हम लोगों से जुड़ने के लिए। अपनी अपनी फिर सीट बेल्ट बांध लीजिए। कल से वीडियो आने वाले हैं, जुड़िए हमसे, इंटरेक्टिव रहिए, ग्रुप्स पे लिखिए, कोई और वीडियो डाले, क्वेश्चन डाले, उसको आंसर करिए, उसको एनालाइज करिए। और मैं कामना करता हूँ कि आप लोग सभी अपने लक्ष्य को, जो कि अभी के लिए RAS मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स लाना है, उस सबको प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।